हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग डिवाइन मैसेजेस के साथ आ गई हूँ और चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं। और नॉलेज, विजडम, ज्ञान की है बातें होती है। जब चीज़ें समझ में आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है, मुश्किल जो है आसान हो जाती है। और जब समझ में नहीं आती है तो वही चीज़ें जो है बहुत भारी लगने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेज होते हैं जो आपको समझदार बनाएं और आप हर मुश्किल से हर जगह पे हैंडल करके अपने आप को बाहर निकाल सकें और दूसरों को भी अगल बगल निकाल सकें। ठीक है, तो बुद्धि जब बढ़ती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ती है, औरों के लिए भी बढ़ती है। तो कहते हैं ना, बुद्धि जितना बांटो, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो बांटना भी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, नॉलेजेबल है, ज्ञान है तो ज़रूर बांटना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा जो है आपको क्या कुछ मैसेज देंगे। बताएं डिवाइन, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेज है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। टाइमलेस है गाइज, जब कभी भी आएगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो बताएं क्या है, उतना ही ले जितने में आप पॉजिटिव रहेंगे। जब लगे कि ट्रिगर हो रहा है उस मैसेज को, उस जगह को छोड़ दें और बताएं। क्योंकि अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि सिचुएशन कैसी होती है, उस समय मूड कैसा होता है ना, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो देखिए बहुत अच्छे मैसेजेस रहते हैं। देखिए कोशिश करेंगे, हैव अ फेथ। तो यहाँ हैव फेथ, भरोसा रखना है परमात्मा पे, अपने आप पे, सबसे पहले खुद पे और उसके बाद परमात्मा पे। जिन पे भी आप भरोसा रखेंगे वो आपको गिरने कभी भी नहीं देंगे, ध्यान रखना। तो आज कार्ड ऐसे ही आ गया है। ठीक है, तो कभी नहीं गिरने देंगे। उनसे बात करें, उनके साथ कनेक्शन बनाएं, उनके साथ रिश्ते को रखें, वो जो है कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। ठीक है, और बताएं, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूवर्स के लिए और क्या कुछ मैसेजेस है। ओह, क्या आया? ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, लाफ एट योर डिमोन्स। तो दो चीजें आ चुकी हैं। बी ट्रू टू योर सेल्फ, आई थिंक कल भी शायद कुछ ऐसा ही था ना। नहीं नहीं, आज तो बहुत हटके आया है। तो भरोसा रखें किस पे? अपने आप पे और डिवाइन प्लान पे। ठीक है, और जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें समझ, कल तक अगर जो बातें समझ में नहीं आ रही थी उसको आप बहुत आराम से हंस कर उड़ा देंगे आप, है ना। गुस्सा आता था, नफरत आता था, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे और अब चीज़ों को समझ रहे हैं तो मुश्किल आसान लग रही है। कल तक देखो बहुत भारी लगता था, बोझ लगता था। ये पर्सन यहाँ पे इतना कुछ लेके खड़े हैं। अगर थोड़ा सा कोशिश करे दिस साइड एंड दिस साइड तो रास्ता बन सकता है, लेकिन नहीं। तो इस तरह से है, या फिर देखो समझदारी होती है प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी की। देखिए अगर तो आप कहीं बुरे समय से निकले हैं तो आपको लेसन देने के लिए था, कोई आपको लेसन मिला है, उस लेसन को बोझ मत समझें। बोलते हैं ना, फेलियर को हमेशा एक लेसन मिलता है और सक्सेस तो आगे चले जाते हैं। तो आप अपने फेलियर से अगर कहीं फेल हुए हैं भविष्य में, किसी भी जगह पे, रिश्ते में, घर परिवार में, जॉब, कैरियर में, तो अपनी फेलियरिटी से जो भी है एक सबक सीखे, लेसन सीखे। उस लेसन को दोबारा से आप उसको ना रिपीट करें अपने जीवन में। ठीक है, हैव फेथ, प्लीज क्लैरिफाइड। हैव फेथ, प्लीज क्लैरिफाइड। क्यों है यहाँ पे हैव फेथ? व्यूअर्स के लिए क्यों है यहाँ पे हैव फेथ? प्लीज प्लीज बताएं क्यों है, क्यों है, क्यों है? वही कार्ड आया, देखिए। तो अगर तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स में थे, नहीं समझ पा रहे थे, बहुत बुरा समय देखे हैं, घर परिवार, अंदर बाहर, बीमार रहे हैं, लोगों की समझ में आ चुके हैं। एक देखो बुरा समय क्या सिखाता है? बुरा समय ये सिखाता है कि फ्यूचर भी प्लान करके रखना चाहिए। बुरा समय ये सिखाता है कि टाइम खराब हो तो कोई अपना नहीं होता है। आप सबके लिए टाइम दिए होंगे, आपके समय पे कोई खड़ा नहीं रहा होगा। ठीक है, तो परमात्मा यही सिखा रहे हैं कि अपने आप पे भरोसा रखें, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, डिवाइन के प्लान पे भरोसा रखें। कोई हो ना हो, डिवाइन जरूर सपोर्ट करेंगे, डिवाइन जरूर साथ रहेंगे। ठीक है, तो भरोसा रखें अपने आप पे। अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, हीलिंग लें, प्राणायाम, योगा करें, है ना। थोड़ा धूप में बैठे, थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो और थोड़ा
अपने कॉन्फिडेंस को लेकर आए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है, आत्मविश्वास गिर गया है, किसी भी तरह का चेंज यहाँ पे आएगा। चेंज स्वीकार करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। जो भी चीज़ों का घमंड था आपको, वो पता चल गया कि घमंड कोई चीज़ साथ नहीं देता। हेल्थ अच्छा नहीं है, पैसा है, काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। पैसा का क्या करेंगे, खा नहीं पाएंगे कुछ तो पैसा, रिश्ते, नाते, हर चीज़ आपको समझदारी मिल चुकी है। ठीक है, भरोसा रखें। लोग सिंगल आते हैं और सिंगल जाते हैं। अपने आप पे भरोसा रखें, परमात्मा पे भरोसा रखें। बाकी तो सब रास्ते में ऐਵੇਂ ही मिलते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, प्लीज क्लेरिफाई इट। ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। ओके, यहाँ आपको एक शिकायत हो सकती है। ये दो तरह से चीज हो सकता है। एक ये कि आपने किसी को बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, पीछे से जो भी पर्सन कहीं खड़ा है, खड़ी है, उसको आप बनाने में दिन रात एक कर दिए और वो एक पल में किसी और के हो गए, आपके तरफ नहीं देखें। अब इसमें बेटा बेटी, बहू, दामाद, कोई भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों से, कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हुई है जिसका भुगतान हुआ है। तो दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। जो गलती हुई है, जो भी अगर आपके लिए किया है, आप उसका हमेशा शुक्रगुजार करें, परमात्मा को थैंक यू बोले। अगर तो आप उनका, आप किसी की वजह से बने और आप उन पे ध्यान नहीं दिए, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ नहीं पाए, तो देखिए गलती सुधारी जा सकती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनसे माफ़ी ना मांगे, परमात्मा से माफ़ी मांग लें। और किसी ने आपका दिल इस तरह से एकदम से पील कर दिया है, छील दिया है, परेशान कर दिया है, इतना पेन दिया है कि इसके लिए हमने सब कुछ किया और ये बंदा, ये बंदी जो है किसी और का हो गया, मेरे को छोड़ के कहीं और चले गए, दूसरे की सुन लिए, तो आपको लेसन मिला है। ये क्या बोले, फेलियर से लेसन मिलता है। तो आप उसके लिए रोएंगे तो और बीमार हो जाएंगे। तो रोना नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी। तो कोई फेमिनाइन एनर्जी, आपका ट्रांसफॉर्म होने का टाइम है। आपको परमात्मा बता रहे हैं कि आज ये पर्सन किया, फिर यही गलती करेंगे तो फिर दूसरा पर्सन भी करेगा। यानी आप सुधर जाएं, आपको सुधरने का मौका दिया जा रहा है, आपको रोने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको डिसीजन लेना पड़े नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो आप किसी के बातों में ना आए, किसी की चापलूसी में ना आए, एकदम फेयर होके डिसीजन लें। इधर की बातें, इधर की बातें समझ में नहीं आ रहा है, टाइम लीजिए, तब भी समझ में नहीं आ रहा है, होल्ड पे डाल दीजिए, लेकिन एक तरफा डिसीजन मत लेना आप। ठीक है, गलती से भी मत करना। ये आपको सब अलर्ट होने वाली बात है। ठीक है, अलर्टनेस की है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप ये गलती ना करें। और ट्रीटमेंट, अगर तबीयत खराब है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और योगा एक्सरसाइज पे ध्यान दें। लाफ एट योर डिमोन्स। क्या आ गया भाई, बोलते बोलते उड़ गया। तो अगर तो आप अपनी माँ की बहुत सुनते हैं, कोई भी व्यक्ति में है ना, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग, और उसकी वजह से अगर चीज़ें खराब हुई है तो क्या ही बोलेंगे। कुछ लोगों का माँ की सुन के डिसीजन यहाँ खराब हुआ है, हो सकता है। ध्यान रखना, माँ की नहीं सुननी है। और बहुत ऐसी माँ होगी जो बच्चों को जबरदस्ती वाला नसीहत नहीं देना है। ध्यान रखना, आप जो देंगे जबरदस्ती, बेटा यही टिफिन खत्म करके आना है, यही खाना खाना है, इतना खाना दिए खत्म करके आना है। अब वो बच्चा खाना क्या करे, बाहर फेंक दे, घर में लाए तो मम्मी धोएगी, परेशान होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो जबरदस्ती अपने बच्चों पे ना करें, और कुछ बच्चे ऐसे जो बड़े हो गए हैं अपनी माँ के पल्लू में ना बैठें। दोनों के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने 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 अंदर झांको यार, अपने अंदर प्यार करो। ये सब कर्मा ही होता है कि ये करना, वो करना, कंट्रोल करना छोड़ दो। आपका काम है रोटी बनाना, बना दो। पापा का काम है, मम्मी का काम है केयर करना, कर दो। अगर बच्चे कर रहे हैं, करने दो, जबरदस्ती नहीं। कर्मा ही है, जिस दिन खत्म हो जाएगा, आप कहाँ, बच्चे कहाँ, बच्चे कहाँ, आप कहाँ। ठीक है, पकड़ना नहीं, सजेशन जबरदस्ती नहीं देना, ये करो, ये काम करो, ये चीज़ उसको दो, ये चीज़ करो ना। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये नहीं करना। ठीक है,
इन चीज़ों का ध्यान रखें। डिवाइन क्या बताती है? फ्लेक्सिबिलिटी बताती है। डिवाइन क्या बताती है? समझदारी बताती है। अपने अंदर को जानो, दूसरे में मत उलझे रहो। जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं पता। अपने अंदर झांकिए, पहचानिए, अपनी जिंदगी को जिए, दूसरे के ऊपर छोड़ दे। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, अच्छे समय आपके आ रहे हैं, तो बस उसका आप लाभ लें। समझ गए? जो छूट गया छूट जाने दीजिए, जो आपके हैं आएंगे, जो आपके नहीं हैं वो चले जाएंगे, जाने दीजिए। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, अरे बाबा, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ बताएं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। जिनको जितना मैच करे उतना ले लें, जो लगे नहीं मैच कर रहा है छोड़ दें, ठीक है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके पर्सन अर्ली मॉर्निंग व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग। चलो जी, हैंगमैन थे, स्थिति रुक गई थी, अटक गई थी। इस पर्सन को समझ में आ गया कि ये एक्शन लेना नहीं चाहते थे, ठीक है। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये बहाना बना रहे थे, नहीं समझना चाहते थे, अभी भी ये पर्सन समझना नहीं चाहते हैं, आकड़ू हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, एक्शन ही नहीं लेना चाह, इनको समझ में नहीं आती चीज़ें, या ये कह लो इनको समझना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप जैसे हमको बोलना है किसी को आई लव यू, अब वो सुन, सामने वाले को सुन के कैसा लगेगा ये तो देख लो, ये तो जान लो, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लो या कुछ समझो। नहीं, मुझे बोलना है तो बोलना है, तुम्हें स्वीकार करना है तो करना है। ये कुछ इस टाइप का बंदा बंदी है, ठीक है भाई। जो हमें करना है वो हम अपनी वाली ही करेंगे। कुछ ऐसा बंदा है जिनको समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, कितना भी समझा लो बंदा बंदी को समझ में नहीं आएगा। नाइट ऑफ कप्स, तो अपना प्यार आपको कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं आएंगे, आप इनके लिए आते रहो, ऐसा सोच रहे हैं। तो मे भी पास्ट में जाके सोच रहे होंगे, पास्ट में इस तरह की हरकतें किए होंगे, आपको समझना नहीं चाहते होंगे, प्यार है बोलना नहीं चाहते होंगे, जो चीज़ें हैं करना नहीं चाहते हो, तुम ये करो ये करो ये करो, उससे आपको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी है, ये नहीं समझना चाहते थे। पास्ट में शायद इन आपको समझे नहीं है, ये सुबह सुबह सोच रहे हैं कि यार मैंने तो इनजस्टिस कर दी, मैंने तो इनजस्टिस कर दिया। कभी आपको समझने की इन्होंने कोशिश नहीं किया कि आप क्या सोचते हो, आप कहाँ से गुजर रहे हो, आपको क्या महसूस होता है, आप क्या चाहते हो। सुबह सुबह बहुत अच्छी बात है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पर्सन। ट्रांसफॉर्म मतलब समझदारी आ रही है। समझदारी कब आएगी? ये आ रहे होंगे, आप भाग रहे हो, है ना। आप कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे हो, यार लड़ाई झगड़ा नहीं करना यार, कुत्ते बिल्ली की तरह तुम जाओ अलग, हम चलें अलग। तो इन ऐसे लोगों का दिमाग सोचने के लिए मजबूर। लवर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी रही है यहाँ पे, मौज मस्ती बहुत रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिए ये पर्सन। कार्मिक थे, डेथ, तो रिश्ते खत्म हो गए, थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हो गए। खुद की मैंने अभी आपको क्या बोली, आपको कैसा लग रहा है अगर ये थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं, आपके पास में जा रहे हैं, आपके सामने मौज मस्ती कर रहे हैं, आप इनको रोक रहे हैं नहीं रोक रहे हैं, समझा रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यही सही है, ऐसा ही है, तुमको सहना पड़ेगा, वे सब चीज़ें सोच रहे हैं। कार्मिक थे, आपका बहुत लोगों का यहाँ सोल पर्पस है, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, समझदार है, तो एक उतना ही नेगेटिव है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि मतलब स्टबर्न कहें, जिद्दी कहें, अकड़ू कहें। अब ये रिलेशन खत्म हो गया, डेथ। अब ये बंदा बंदी को ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप पीछे जाके सोच रहे हैं। आज के दिन में ये पीछे जाके सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किए थे, क्यों आप इनके पास नहीं आना चाहते हैं, क्यों आप इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, क्यों आप इनसे भाग रहे हो, आखिर क्यों आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, आप कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। तुमको जो सोचना है, मेरे यही चीज़ इन्होंने पहले आपके साथ किया था, बिल्कुल, कि अब तुमको जो करना है करो, मैं वही करूँगा, वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। अब आपने भी सोच लिया, तुमको जो सोचना है सोचो। बहुत एक साइड से वन साइड निभाते निभाते थक गए, अब तुमको जो सोचना है सोचो, तुमको जो करना है करो। सोसाइटी क्या कहती है, समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा भी नहीं सोचना। अब ये चीज़ इनको वही ट्रिगर कर रहा है कि यार ये तो मैंने ये सारा कुछ किया था, की थी, ये चीज़ मुझे ही रिवर्स मिल रहा है, ये मेरे पास ही आ रहा है। तो क्या रिश्ते ख़त्म हो गए? तो क्या चीज़ें पूरी खत्म हो गई? तो क्या चीज़ें नहीं बनेगी? तो एक बड़ा डर आ रहा है इनको, तो क्या मुझे अब अकेला रहना होगा?
तो क्या मैं अकेली रहूंगी, अकेला रहूंगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, डर। तो थर्ड पार्टी, तो इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चुने थे। और इस वक्त जो है ये लगता है इनके पास ना थर्ड पार्टी है ना आप है, डेथ है। थर्ड पार्टी भी इनके पास नहीं। अगर थर्ड पार्टी होती तो शायद इतना रियलाइजेशन नहीं होता, इतना पीछे जाके नहीं सोच रहे होते, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे होते। तो थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा ही मे भी करते हो। तो थर्ड पार्टी भी नहीं है, आप भी नहीं है। तो देखिए, ओह रे, तो जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के आपको नीचे दिखाए हैं, खेल खेले हैं, बदतमीजी किए हैं, गेम खेले हैं, जो भी चीज़ किए हैं, इनको भारी पड़ गई है। इनकी आदत, इनका जो भी इनका आदत था, इग्नोर मारना, समय पे घर नहीं आना, समय पे आपका साथ नहीं देना, समय पे कुकिंग, खाना बनाना, खाना, मतलब मेल फीमेल जैसा है। मेल है तो समय पे घर ना आए, फीमेल है तो समय पे कुकिंग ना करे, किसी का देख रेख ना, मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वही पर्सन को भारी पड़ गया है। जो ओवर स्मार्ट था, जो इन प्लानिंग, जो भी स्ट्रेटजी बनाते थे, नकड़े बनाते थे, झूठ बोलते थे, स्ट्रेटजी बोलते थे, अब रात रात भर इनको सोने नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये पर्सन नहीं चाहिए और ये पर्सन को आप चाहिए। तो देखते हैं कि और तो ये पर्सन कहीं आपसे दूर है, एक शहर में नहीं है, एक सिटी में नहीं। ऑप्शंस थे इनके पास में, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा दुनिया को अपने कदमों में रखना, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब परिवार, फैमिली, लव, रोमांस, इश्क, मोहब्बत के लिए तैयार ही नहीं थे ये। ठीक है, तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी होंगे, कहीं और दिल होगा, मर्जी अरेंज मैरिज पकड़ के घुसा दिए होंगे, या एक साथ में कि चलो तुम लोग को रहना है, और एक दूसरे का मूड ही नहीं है। लव मैरिज भी किए होंगे तो कार्मिक होंगे, शुरू शुरू में बहुत प्यार रहा होगा, बाद में अपना अरे आप क्या, आप तो मैरिज कर लिया, पड़े रहो है। तो कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है, तो कुछ टॉक्सिसिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे का घमंड था, पैसे का अहंकार था, किसी भी चीज़ का अहंकार था, जमीन, घर, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, माँ बाप, तो यहाँ सब कार्मिक निकले, है ना। माँ बाप भी अगर वो आपको छोड़ के वहाँ जाते थे कि फैमिली पूछेंगे करेंगे, तो सब कार्मिक निकले। माँ बाप, भाई बहन, सब कार्मिक निकले। उनकी बातों पे आके अगर गए थे, अगर उनके पास गए थे, आपके पास नहीं रह रहे थे, कुछ बहाना, कुछ भी तरह का, डिफरेंट लोगों का, तो अब पछतावा है, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, नहीं सो पा रहे हैं। वाह, बड़ा आ रहा है आजकल 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने कैरियर की तरफ जाते हुए, और ये जो है टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आराम, और आप उतने ही पावर में आते हुए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी आप पावर में आते हुए। तो कल तक अगर आप नहीं बोलते थे, मुंह बंद करके रखते थे, चुप थे, गूंगा गुड्डा, गूंगी गुड़िया थे, नहीं बोलते थे, तो अब आप बोलने लगे हैं। आप जो है, आप वही चीज़ इनको देने लगे हैं जो इन्होंने आपको दिया था। छठे साठम समाचार्य, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब ये जो है काफ़ी ये बंदा बंदी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। अब आप इनको देख रहे हो ना इनके फैमिली को, निकल चुके हो सिंगल रहने के लिए, हम सिंगल ही रहेंगे, कुछ नहीं चाहिए, पावर में आ चुके हैं। अब आपको लोग जान रहे हैं, समाज में, सोसाइटी में नेम बढ़ रहा है, फेम बढ़ रहा है, इनको बेइज्जती मिल रही है, सबसे कट रहे हैं, आइसोलेट होके हैं, शर्मिंदगी के मारे ये किसी से मिल नहीं सकते, क्योंकि लोग आपके बारे में पूछेंगे तो क्या ही आंसर करेंगे ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये खुद निकल के आ रहा है ये कार्ड है। तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मे बी आप चाहते हैं जैसे पहले आप इनको समझाते थे, फिर से आप कुछ बोलो तो हम वही वाला काम करें, लेकिन आप समझाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है अभी बुरा समय में फंसा है, फंसी है, अभी हम जो बोलेंगे कर लेगा, कर लेगी, लेकिन बाद में ये बंदा बंदी अपनी वाली करेंगे। जब यहाँ नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें, ये फिर से घूम कर वही 360 डिग्री में एंगल में जाके फिर से अपनी उसी कहानी को रिपीट करेंगे। इसीलिए आप जो है इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और ये जो है बहुत टेंशन में है, बहुत रात से सोए नहीं है, बहुत दिन से नहीं सो रहे हैं, बीमार भी हो सकते हैं ये पर्सन, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है। डेथ है तो मे बी इनको मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल, अकेले रहने की अगर आदत नहीं थी, फैमिली चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए, आप भी चाहिए, और यहाँ सब कुछ छोड़ के अकेले रह रहे हैं, अकेले अकेले। तो ये भी चीज़ें कई बार इंसान को खाता है, और इस वक्त मजबूरी में आइसोलेट हो रहे हैं। इनको आइसोलेट होने की आदत नहीं भी है, तो कि लोग पूछेंगे तो हम क्या आंसर करेंगे। तो ज़रूर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, हैवी नो कांटेक्ट है, दूरियाँ आ चुकी है,
और ये बंदा बंदी परेशान है और अतीत में पास्ट में जा जा के सोच रहे हैं आपके बारे में, पास्ट में और अभी में कंपेयर कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बहुत प्यार करें और अपने आप को सबसे पहले समझें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।